प्रिय बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 8 में क्लास 8 में वेद पाठ में एक बहुत ही ऐतिहासिक पाठ, जिस पाठ का शीर्षक है, हेडिंग है सत्यार्थ प्रकाश, इसको पढ़ेंगे। बच्चों, 10 अप्रैल 1875 को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई के अंदर आर्य समाज की आधारशिला रखी, नींव रखी, आर्य समाज रूपी आंदोलन को शुरू किया। किसी भी आंदोलन को जीवंत करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए उसकी विचारधारा बड़ी प्रमुख होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक की रचना करी जिसका नाम रखा सत्यार्थ प्रकाश। बच्चों, जीवन के अंदर सत्य को जानना, समझना और महसूस करना बहुत आवश्यक है। और जब सत्य का प्रकाश किसी भी व्यक्ति के हृदय में हो जाता है तो सारे असत्य समाप्त हो जाते हैं। भारत जैसा देश, जो कि ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि, जहां पर सबसे पहले परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, जहां पर परमपिता परमात्मा ने चारों वेदों के ज्ञान ऋषि मुनियों को दिया, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को प्रदान किया, वो प्राचीन काल का वैभव, जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, 19 शताब्दी तक आते आते अपने वैभव को खो चुका था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस प्राचीन गौरव को वापस लाने के लिए, इस देश के अंदर सब लोगों में एकता के लिए, सब लोगों में अच्छी भावनाओं के उदय के लिए आर्य समाज रूपी आंदोलन का सूत्रपात किया। और बच्चों, उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में, उसी सीक्वेंस में एक पुस्तक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। आपने पाठ कक्षा 7 में पाठ 11 स्वामी श्रद्धानंद जी का पढ़ा था। बच्चों, ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक ही थी जिसमें मुंशी राम स्वामी दयानंद के दर्शन के बाद स्वामी श्रद्धानंद बनने के पथ पर चलते हैं और कल्याण मार्ग के पथिक बन जाते हैं। बच्चों, ये सत्यार्थ प्रकाश ही था। कक्षा 6 में आपने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, महान क्रांतिकारी के विषय में पढ़ा। वो लिखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से उनके जीवन का गोल्डन चैप्टर शुरू हो गया, स्वर्णिम पृष्ठ खुल गया। आपने पढ़ा था कक्षा 6 में कि राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि मैंने जब से सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, मैं अपने चरित्र के लिए जागरूक हो गया। मैं जो कुछ मैंने बुरी पुस्तकें पढ़ी थी, जो बुरी आदतें थी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके मैंने उन सबको दूर कर दिया और एक आदर्श विद्यार्थी की दिनचर्या को बिताने लगा। बच्चों, ये सत्यार्थ प्रकाश ही था। डीएवी मूवमेंट के सबसे बड़े प्रणेता महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, ये जिन लोगों ने अपने जीवन को आहुति दे दी डीएवी के लिए, केवल सत्यार्थ प्रकाश की पवित्र प्रेरणा थी। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप उसी सत्यार्थ प्रकाश का पाठ समझेंगे। स्वामी दयानंद जी क्या कहते हैं कि मेरा इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन, मेन उद्देश्य क्या है? सत्य सत्य अर्थ का, सत्य असत्य के अर्थ का प्रकाश करना। सत्य क्या है, असत्य क्या है। स्वामी दयानंद एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर असत्य अधर्म से समझौता नहीं किया। उन्होंने विश्व से अज्ञान, अधर्म और असत्य को मिटाने के उद्देश्य से सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। स्वामी दयानंद जी ने 22 जून 1874 को सत्यार्थ प्रकाश लिखवाना प्रारंभ किया। वो बोलते जाते थे
और उनके साथ एक महाराष्ट्र के पंडित जी थे, श्री चंद्रशेखर जी, वो लिखते जाते थे। इस ग्रंथ में स्वामी जी ने कुछ अन्य मतों की समालोचना के रूप में भी लिखा है, परंतु उनका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं था। जैसे बच्चों, आपको हमें अगर कोई तकलीफ हो तो दवाई हमें हमारे आपके माता पिता देते हैं। आप जानते हो दवाई अधिकतर कड़वी होती है, तो आप कहते हैं अरे हम नहीं खाएंगे इसको, लेकिन आपके माता पिता आपको समझाते हैं कि बेटा ठीक होना है तो ये दवाई आपको खानी पड़ेगी। बच्चों, स्वामी दयानंद जी ने हमारी हिंदू जाति के ऊपर इतना उपकार किया, हमारी जितनी कुरीतियां थी, पाखंड थे, हमारी बुराइयां थी, उनको खंडन किया। उन्होंने हमको समझाया कि हमारी सत्य परंपराएं क्या है और हमें असत्य परंपराओं को क्यों छोड़ देना चाहिए। उसके पीछे आलोचना का भाव केवल सुधार के लिए था, कोई गलत बात कहने के लिए नहीं था, चोट नहीं पहुंचाना था। इसलिए हमें जब सत्य के अर्थ को समझने का जब प्रयास करेंगे तो हमें समझ करके उस कार्य को विचार करके करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य का अर्थ है जो विचार करके कार्य करता है, मनन करके कार्य करता है, चिंतन करके कार्य करता है, उसी का नाम मनुष्य है। इस ग्रंथ में 14 समोल्लास है, यानी 14 अध्याय हैं, 14 चैप्टर है। उल्लास का अर्थ है प्रकाश। प्रत्येक समोल्लास अविद्या के अंधकार को मिटाकर विद्या का प्रकाश फैलाने के उद्देश्य से लिखा गया है। अगर हम पूरी पुस्तक को विषय वस्तु के अनुसार बांटते हैं तो बच्चों, प्रथम समोल्लास में स्वामी जी ने बताया है कि परमात्मा के नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन वो एक है। कोई उसको शिव कहता है, कोई उसको ब्रह्मा कहता है, कोई उसको विष्णु कहता है, अनेक नामों से हम पुकारते हैं, लेकिन वो ईश्वर एक है। हम एक मान करके जब ईश्वर की पूजा करेंगे तो हम सब भी एक हो जाएंगे, हमारे अंदर का भेदभाव मिट जाएगा। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हम इस ग्रुप से हैं, हम इस समुदाय से हैं, हम इस संप्रदाय से हैं। हम जब कहेंगे हमारा ईश्वर एक है तो हम सब मनुष्य भी एक हैं। तो इस समाज से सब प्रकार की जो भेदभाव वाली बातें हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि ईश्वर का अगर कोई सबसे मुख्य निज नाम है तो वो ओम है। ओम 3 अक्षरों से बना है, ए ऊ मैं से। ये पहले समोल्लास की विषय वस्तु है। दूसरे समोल्लास में बच्चों की शिक्षा के विषय में उन्होंने लिखा है। स्वामी जी कहते हैं कि शिक्षा प्रत्येक लड़के और लड़की का जन्म सिद्ध अधिकार है, पढ़ाई हर एक को करनी चाहिए। और बच्चों, शिक्षा से ही परिवर्तन हो सकता है। और इसलिए शास्त्रों में आता है कि सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते। संसार में अगर कोई सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा कोई देने की चीज है तो वो ज्ञान है। ज्ञान बांटना चाहिए, वही व्यक्ति ज्ञानवान बनता है जिसे 3 उत्तम शिक्षक मिले। दूसरे समोल्लास में माता पिता और आचार्य। शतपथ ब्राह्मण में इसीलिए आता, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद है। कहते हैं जिसके जीवन में 3 चीज होते हैं, माता पिता और आचार्य, वो जीवन में निरंतर उन्नति करता है। और इसमें बताया गया कि माता पिता कैसे अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करें, कैसे उनको सही मनुष्य बनाएं। तीसरे समोल्लास में बच्चों अध्ययन अध्यापन के विषय में बताया गया है कि बच्चों को किस आयु में क्या क्या ज्ञान देना चाहिए। इस समोल्लास में यज्ञ, योग और प्राणायाम के विषय में बताया गया है। और स्वामी जी कहते हैं कि स्त्री और शूद्र को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर का अधिकार है। वह लिखते हैं जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदों के धर्म का प्रचार होता है, वही देश सौभाग्यवान होता है। चतुर्थ समोल्लास में बच्चों विवाह और गृहस्थ आश्रम के विषय में लिखा है कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। आप देखिएगा, आपके माता पिता बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य कर रहे हैं। वो आपके दादा दादी का भी ध्यान रखते हैं और आपका भी ध्यान रखते हैं और स्वयं का भी ध्यान रखते हैं। इसलिए कहा गया कि गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। उस आश्रम में कैसे हम रहें, किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे हम जीवन को अच्छा बनाएं, ये चतुर्थ समोल्लास में है। और बच्चों 5वें समोल्लास में स्वामी जी ने वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा है। आपको मैंने 4 आश्रम पढ़ाए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। गृहस्थ आश्रम के बाद
व्यक्ति को वानप्रस्थ में प्रवेश लेकर के जो वो चीजें विद्यार्थी जीवन में जो अध्ययन छोड़ आया था, जो धर्म कर्म का काम छोड़ दिया था, जो चिंतन मनन का कार्य छूट गया था, उसको वानप्रस्थ आश्रम में शुरू करना है और अंत में सब चीजों से मुक्त होकर के संन्यास की ओर चलना है। ये पंचम समोल्लास में बताया है। बच्चों, छठे समोल्लास में बताया राजा और प्रजा दोनों के क्या दायित्व हैं, क्या जिम्मेदारी, आदर्श राष्ट्र कैसे बन सकता है। और राजा के बारे में बताया कि राजा का जीवन आदर्श जीवन होना चाहिए, उसमें कोई भी बुराई या दुर्गुण नहीं होना चाहिए। राजा को प्रजा के साथ पूरा न्याय करना चाहिए तथा न्याय करते समय पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो ये राजा और प्रजा के विषय में छठा समोल्लास। सप्तम समोल्लास में बच्चों स्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर शेपलेस है, निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु हम उसकी रचना को देख करके या अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि वो ईश्वर तो सर्वत्र है, किसी से क्या डरना, वो मुझ में भी है, वो तुझ में भी है, सब में है, ये महसूस करना। इस समोल्लास में स्वामी जी लिखते हैं बच्चों कि वेद जो है वो ईश्वरीय ज्ञान है। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, ये परमपिता परमात्मा ने ऋषियों के हृदय में ज्ञान प्रदान किया सृष्टि के प्रारंभ में। और जो भगवान ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, 4 ऋषियों की सृष्टि के आदि में मनुष्य मात्र के लिए वेद का ज्ञान, कल्याण मात्र, वेदों का ज्ञान मनुष्य के कल्याण के लिए दिया था। अष्टम समोल्लास में बच्चों 8वें चैप्टर में स्वामी जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया है। और इसी समोल्लास में स्वामी जी ने स्वराज्य, स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण बताया है। क्या कहा है? उनके अनुसार कोई भी विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य के समान नहीं हो सकता। विदेशी राज्य में कोई सुखी नहीं रह सकता। 9वें समोल्लास में बच्चों विद्या और अविद्या के विषय में बताते हैं। सुख दुख जीवन मरण के चक्र से मुक्ति होने को मुक्ति कहते हैं। इंसान को परमात्मा की पूजा उपासना करने से, योगाभ्यास से तथा धर्म मार्ग पर चलने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जब हम केवल एक ईश्वर की उपासना करेंगे, सबके साथ धर्मानुकूल व्यवहार करेंगे, तो हम मुक्त हो सकते हैं। और 10वें समोल्लास में बच्चों स्वामी जी ने भक्ष्य अभक्ष्य यानी क्या हमें खाना चाहिए, आचार अनाचार क्या नहीं खाना चाहिए, इस सब के विषय में बताया। और यह भी बताया कि सत्य ही हम सबका आधार है। ये संसार अगर कहीं टिका हुआ है तो सत्य के ऊपर टिका हुआ है। और स्वामी जी कहते हैं कि जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो वह वह कर्म करना और हानिकारक कर्मों को छोड़ देना ही मनुष्य का कर्तव्य है। 10वें समोल्लास में बताया। इसके बाद 11वें, 12वें, 13वें और 14वें समोल्लास में स्वामी जी ने हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन धर्म, ईसाई और इस्लाम धर्म के जो जो अंधविश्वास हैं उन सब की आलोचना की, समालोचना की कि कैसे हम उन सब अंधविश्वासों को दूर करके एक सत्य सनातन वैदिक धर्म की एक संस्कृति को मान करके एक ईश्वर की शरण में जाकर के हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने थोड़ा सा आपको बहुत संक्षेप में परिचय दिया। अब इसके आइए क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, ईश्वर के कोई 5 नाम बताओ, उसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको आइए पाठ 16 का अभ्यास करवाएंगे। प्रश्न है, ईश्वर के कोई 5 नाम बताकर उसकी व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे ईश्वर के 5 नाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आप लिख दीजिए विराट, जो बहु प्रकार से
जगत को प्रकाशित करता है। दूसरा बच्चों लिख देंगे अग्नि, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ और पूजा करने योग्य है। तीसरा लिखेंगे बेटा मित्र, जो सबका मित्र है, सबसे स्नेह करता है। अगली स्क्रीन पे आपको इसका बचा हुआ काम कराता हूं मैं, ये कर लीजिएगा आप। और इसके बाद चौथा और पांचवा लिखते हैं। चौथा है बच्चों बृहस्पति, बड़ों से बड़ा एवं आकाश तथा ब्रह्मांड का स्वामी है। पांचवा है बच्चों विष्णु, चर और अचर जगत में व्यापक। ये बच्चों क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 है स्वामी दयानंद ने बच्चे को परम गुरु किसको माना है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे प्रश्न 2 के उत्तर के लिए। वही व्यक्ति ज्ञानवान बनता है जिसे 3 उत्तम शिक्षक मिले, माता पिता और आचार्य।
इन सब में माता को परम गुरु माना गया है। स्वामी जी के अनुसार पांच वर्ष की आयु तक माता को ही बच्चे को शिक्षित करना चाहिए। माता का अर्थ है निर्माण करने वाली। ये बच्चों क्वेश्चन 2 है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 है बेटा, स्वामी जी के अनुसार माता पिता का अपने बच्चों के प्रति परम कर्तव्य क्या है? तो आप लिखेंगे माता को बालक के स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। छठे से 8वें वर्ष तक बालक को पिता से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह बालक को शिष्टाचार की शिक्षा दे। ये बच्चों आपके सामने मैंने लिखा तीसरे क्वेश्चन का आंसर।
अब बच्चों चौथा प्रश्न है, स्वामी दयानंद के अनुसार कोई देश सौभाग्यवान कैसे बन सकता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे चौथे का। स्वामी जी के अनुसार स्त्री और शूद्र को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर का अधिकार है। वह लिखते हैं कि जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदों के धर्म का प्रचार होता है, वही देश सौभाग्यवान होता है। ये बच्चों चौथे का आंसर है। अब पांचवा क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए, वो लिखते हैं। ये चौथा कीजिएगा। उत्तर 5 लिखेंगे। वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव के आधार पर की जानी चाहिए। जन्म के आधार पर नहीं। किसी भी व्यक्ति को
उसके जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्मों के आधार पर ही ब्राह्मण क्षत्रिय आदि कहा जा सकता है। ये 5 हो गया बेटा। अब छठा प्रश्न है, 4 आश्रमों के नाम लिखो। ये तो आपको याद भी है पर मैं फिर भी लिख देता हूं। 4 आश्रम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम, नंबर 4 संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम है बच्चों, लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एक अच्छे राजा में क्या क्या गुण आवश्यक हैं, तो आप लिखेंगे राजा का जीवन आदर्श होना चाहिए, उसमें कोई भी बुराई या दुर्गुण नहीं होना चाहिए। राजा को प्रजा के साथ पूरा न्याय करना चाहिए तथा न्याय करते समय पक्षपात नहीं करना चाहिए। अपराधी को
कड़े से कड़ा, दंड, मिलना चाहिए। राज शासन और दंड ये तीनों एक साथ रहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सृष्टि की रचना को कितने वर्ष हो गए? तो आप लिख लीजिए सृष्टि की रचना को 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,000 वर्ष वर्ष हो गए हैं। संसार में अनेक सूर्य पृथ्वी ग्रह उपग्रह हैं। क्वेश्चन 8 का है बेटे। इसके बाद क्वेश्चन 9 है, स्वराज के विषय में स्वामी दयानंद जी के क्या विचार हैं? तो वो लिखेंगे स्वामी जी ने स्वराज्य या
स्वतंत्रता को बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार कोई भी विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य के राज्य के समान नहीं हो सकता। विदेशी राज्य में कोई सुखी नहीं रह सकता। ये बच्चों क्वेश्चन 9 का आंसर है। क्वेश्चन 10 है कि सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम 4 समोल्लासों में क्या बताया गया है, वो लिखेंगे। प्रश्न 10 का उत्तर 10। ग्यारहवें, 12वें, 13वें और 14वें समोल्लास में स्वामी जी ने हिंदू धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के जो अंधविश्वास हैं उन सब की
समालोचना की है। ये बच्चों क्वेश्चन 10 का आंसर हो गया। 11वां है, मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है। तो आपको मैं 11वां भी लिखता हूं अभी। जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो, वह कर्म करना और हानिकारक कर्मों को छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। ये बच्चों क्वेश्चन 11 का आंसर हो गया। 12 का है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना क्यों की। तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि सत्य जो भी सत्य है उसको प्रकाश करने के लिए उन्होंने, तो इसका फॉर्मेट में कंप्लीट, उससे आप आंसर लिख लीजिए। प्रश्न 12 है ये। स्वामी दयानंद एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर असत्य अधर्म से समझौता नहीं किया। उन्होंने विश्व से अज्ञान, अधर्म और असत्य को मिटाने के उद्देश्य से ही सत्यार्थ प्रकाश की
रचना की। धन्यवाद।